नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही दिलखराश खबर बीबीसी लंदन से आई है और उसमें कई जानों का नुकसान हुआ है जो यूनान से यूरोप की तरफ जाने वाले जहाज में यानी किश्ती में सवार थे और उनमें से बहुत सौ की मौत वाक़या हो गई है। और ये नहायत ही तकलीफ देह वाक़या है। आप पहले खुद सुने, फिर इसके बाद बात होगी। तो ये जो एजेंट ऐसा करते हैं, जो इस हादसे में मौजूद थे, उनमें से सिर्फ एक मेरा अजीज, उससे मेरी मुलाकात हुई है। और एक लड़का, वो भी हमारे इलाके का ही है, वो बच गए हैं। ये दोनों, ये 74 बंदे यहाँ पे हैं, जो उनमें ये सब लोग। तो बस ये कह रहा है, उसने मुझे बताया है कि हम कश्ती पर सवार थे और कश्ती जो है वो शेक कर रही थी। तो पूरे लड़के एक साइड पर हुए तो वो कश्ती उल्ट गई और लड़के सारे जो है वो समंदर में पड़ गए। तो कश्ती फिर दोबारा वो अपनी जगह चली गई, लेकिन रेस्क्यू वाले आए जिन्होंने मुझे भी बचा लिया और 104 बंदे को बचाया है। तो हम 74 यहाँ पे हैं। बाकी 30 जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हैं। पता नहीं कौन बाकी बचा है, कौन नहीं बचा, मुझे उसको। ये खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी। और ये नहायत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। ये हमारे मुल्क के जट हमें कोयटा से जो है वो भेज देते हैं और रास्ते में हर जगह हम बिकते ही जाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम जो है ना बिक जाते हैं। ये कहानी सुन लें। हैव जर्मन शेफर्ड्स जो कि ट्रेन है लोगों को काटने के लिए और मारने के लिए। इटली जाने का इरादा था, इटली जाएंगे और उधर कोई काम वगैरह अच्छा मिल जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी। यही सोच के घर से निकले थे। मेरे तो देखो बच्चे भाई, मैं तो ये नहीं कोई ना भूखे रहो अपने पाकिस्तान, दूरी करो, नहीं जाओ। अब ये सोचे खुद, ये कितनी तकलीफ दे बात है कि थोड़े थोड़े ऐसा ही पैसे लगा था जैसे कि जंग लग गई है कर्ज और लेकर भी आप अभी लोग मारे जाएंगे सब। बेचते हैं और रास्ते में वो बेचारे मारे जाते हैं और बच एजेंट गए तो ठीक है, एजेंट बच जाते नहीं हैं। तो मरे तो है ही हैं, इधर भी भूखे मर रहे हैं तो रास्ते में मर जाएंगे। फिर आखिरी बार मैंने भी क्या किया, या मैं कारा ते मिलांगा या कुबारा ते मिल, मैंने वो कर लिया। ये हमारे मुल्क की मुआशी हालत की का नतीजा है कि पाकिस्तान में, मुल्क में, पाकिस्तान के जैसे मुल्क में जहां रोजगार के लिए लोग धक्के खा रहे हो, रोटी पूरी ना हो रही हो, कर्ज लेकर खाना पड़े, मांग कर खाना पड़े, तो इससे फिर बेहतर है कि हमारे नौजवान जो हैं वो कहते हैं कि अगर पहुंच गए तो सबको खुश कर देंगे, घर का हालात ठीक कर देंगे। अगर ना हुए तो ये हमसे ये भूख नंग जो देखी नहीं जाती, तो इसे वो फिर इरादा करके वो सफर करते हैं। लेकिन मुल्क अपना ही होता है। अगर वहाँ इज्जत की रोटी मिले तो ये हुकूमत को भी चाहिए कि अब इन अवाम पर रहम करें, दुआ करें, अल्लाह ताला कोई ऐसा सामान पैदा करे कि अवाम पर अल्लाह ताला रहम करे और इनको अकल दे, समझ दे, मुल्क चलाने में इनको ऐसे हुक्मरान लाए जो जो सही तौर पर मुल्क चला सकते हों।
और इस कदर अवाम पर इस कदर जुल्म और ज्यादती कि उनको रोजगार मुहैया नहीं है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो किधर जाएं और कहाँ जाएं, इस तरह वो फिर कोई डूब कर मर जाता है, कोई शहीद होकर मर जाता है। डूबने वाले भी होते तो शहीद हैं, लेकिन वो रोजगार की खातर जब जाते हैं तो ये ऐसा रिस्क भी लेते हैं, चाहते तो नहीं कि वो डूब कर मरे। तो इस तरह ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे रास्तों से भेजें जो महफूज हो, जो यकीनी तौर पर महफूज हो। अगर हिजरत करनी है तो अक्ल से समझ सोच के करें। किसी को थोड़े पैसे वाले रास्ते में भेजकर जिंदगी और मौत का रिस्क नहीं डालना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक बात है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी अकल दे, समझ दे कि वो मुल्क में ऐसे वसाइल पैदा करें कि सबको वहाँ रोजगार मुहैया हो।